बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज ना एक फ़ार्मूले पे डिपेंड करती है। वो फार्मूला अगर आपने समझ लिया, जो कि मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है वो करते करते मतलब प्रैक्टिस उसकी होते होते टाइम लग जाता है। अभी तक आपने देखा है कि हमने कितने से ज़्यादा फार्मूले इंटीग्रेशन के डेवलप किए हैं, लेकिन गौर किया आपने कि अभी तक कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो कि हमें बताता हो इस सिनेरियो की इंटीग्रेशन। अगर दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई फार्मूला है इसका? तो वो अभी तक हमने ये फार्मूला नहीं देखा। इस फार्मूले को जो अभी हम डेवलप करेंगे इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इस टॉपिक का। तो जो पहले हमने फार्मूले डेवलप किए थे मल्टीप्लिकेशन का, एक था वो ये था, उसमें वही फंक्शन उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही हो। हमें एक अलहदा फंक्शन दिया गया हुआ है, दो ऐसे फंक्शन हो जो कि एक दूसरे के डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल्स ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसको फिर हम देखते हैं कैसे डेवलप करना हमने फार्मूला। वो बहुत आसान है। वही हम काम करेंगे जो हमने पहले किया था कि डेरिवेटिव से हेल्प ले लेंगे। अच्छा, एक ये भी फार्मूला था हमारे पास, एफ डैश ओवर एफ ऑफ एक्स और डी एफ एक्स, ये फार्मूला था। ये भी हमने देखा था, ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। और इसमें ये पावर वाला फार्मूला बन जाता है। आई डोंट नो व्हाई डिडंट। अच्छा जी, अब ये हम डेवलप करते हैं फार्मूला, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखें, दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स हैं। इनका डेरिवेटिव ले लें आप, तो किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और जी एफ एक्स। यही होगा फार्मूला, यही हमने पढ़ा था ना थर्ड चैप्टर में, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का फार्मूला। तो अब इस केस में हमने दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर देना। ठहरे इधर, अभी करते हैं इनको इंटीग्रेट, लेकिन पहले ये कर लें। दोनों साइडों को आप इंटीग्रेट कर लें, और ये जब आप इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये तो इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, इंटीग्रल ख़त्म कर देगा डिफरेंशिएशन को। और इस साइड पे क्या बचेगा आपके पास? एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स और डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एफ एक्स डी एक्स, ये बचेगा। अच्छा, और इस केस में अब क्या करें बोला? अब आप ऐसे करें कि एक ये इधर ले आएँ इसको, एफ ऑफ एक्स को, जी डैश एक्स को, और ये ले जाएं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये इधर ही रहने दिया, इसको इधर ले गए, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला अब आपने ज़हन नशीन कर लेना और इसे भूलना नहीं है। इवन दो कि आप देखें कि इसमें जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल नहीं है, उसके डेरिवेटिव का इंटीग्रल है,
लेकिन कोई फ़र्क उससे ख़ास इसलिए नहीं पड़ रहा कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा हम उसमें उसे इंटीग्रेट करके g(x) ले लेंगे। जी डैश अभी एग्ज़ाम्पल्स आएंगी ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। बस ये देखें कि दो फंक्शंस हैं, इसके साथ dx हो रहा है मल्टीप्लाई, ये ले, अब ठीक है। ठीक है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। g(x) को अगर ख़त्म करना है तो इसका इंटीग्रल ले लें, यहाँ पर इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन वो इंटीग्रल क्या करेंगे हम अलहदा से करेंगे, इसके अंदर नहीं लिख रहे ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए फार्मूला। एग्ज़ाम्पल्स अभी देखनी है तो वो आपको अभी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फार्मूले को आपने अपने पल्ले से बांध लेना है। पूरी की पूरी ना सिर्फ एक्सरसाइज इस पे डिपेंड कर रही है बल्कि बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन में, और इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है जी, ये इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस फार्मूले का नाम है। तो इसको आपने अच्छी तरह इसे दोबारा देख लें इस फार्मूले को, और देखें कि दो फंक्शंस हैं। अगर उस फंक्शन को जो भी फंक्शन दिया होगा, मसलन मैं बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी कि x इंटू x, इसको हमने इंटीग्रेट करना है इन दोनों को। तो उसमें एक फ़ंक्शन को आप f(x) ले लें और एक फ़ंक्शन को g(x) ले लें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन इजी है उसको g(x) के इक्वल कर लें, और जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन, क्योंकि इधर इस राइट साइड पे ना सिर्फ हमें ये दोनों फंक्शंस चाहिए, इंटीग्रेट करके दोनों फंक्शनों को मल्टीप्लाई कर दें। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है -cos x, तो इधर आ जाएगी f(x). इस केस में f(x) क्या हो गया, x हो गया, g(x) ये हो गया, x को वैसे ही लिख लें तो g(x) क्या हो जाएगा cos x। अब f(x) ये है तो f(x) क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है ये, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है -cos x, और ये, और यहाँ पर लिखें आप cos x प्लस इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन होती है जी sin x। चलो sin x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये लें, समझ लगी? अच्छी तरह इसको देख लें, ये एक ही फार्मूला है और यही पूरी एक्सरसाइज प्लस जो पीछे पढ़ा अभी तक इंटीग्रेशन के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है उसका इत्तलाक भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी हम देखेंगे नए सिग्नल्स भी हम यहाँ देखेंगे नए फार्मूला। ये एक ही फार्मूला है, इससे ज़्यादा नहीं है, ये एक ही फार्मूला है और वही नया फार्मूला है, बाकी सारे के सारे वही पिछले वाले फार्मूले हैं। तो वो भूलना नहीं है आपने, और वो देखेंगे हम कि बहुत सारे जो हमने इंटीग्रल्स पिछले तरीक़ों से किए थे वो अब यहाँ नए तरीक़ों से हम करेंगे और आंसर वही आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। और बाज़ क्वेश्चन तो होते ही इस तरीके से हैं, सीधी सी बात है, वो और कोई तरीका ही नहीं होता उनको करने का। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इस फार्मूले में ट्विस्ट ये है कि इसका डबल कह लें कि डबल इंटीग्रेशन हो रही है,
ठीक है। अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं इससे, ये देखें, इसको वैसे तो इस फार्मूले को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर इसको आप लिख लें इस तरह, इसे अगर आप 5x लिखें जबकि g डैश x इज़ इक्वल टू 5x है, तो इसका मतलब है कि g ऑफ x किसके इक्वल है, इंटीग्रल है 5x का। तो ये इधर 5x आ जाएगा, dx आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा 5x का। माइनस डेरिवेटिव आ रहा है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इंटीग्रल के 5x के, और ये ब्रैकेट इधर आएगी। इसलिए ये देखें फार्मूला डबल इंटीग्रेशन तो वैसे और चीज़ होती है, ये इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस इंटीग्रेशन के अंदर एक डिफ्रेंसीशन है और एक इंटीग्रेशन है, और फिर वो जाके दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर हो रहा है। तो इसलिए उसने कन्फ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ उसने जी डैश एक्स रख दिया हुआ है। अलबत्ता हो यही रहा है, यही हो रहा है। ये देखें ना, इधर मैंने इंटीग्रल कैलकुलेट किया इसका, साइन एक्स का इंटीग्रल मैंने अपने जहन में ही कर लिया, लेकिन आगे चल के ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आपको अलहदा से इंटीग्रल और इसकी डिफ्रेंसीशन एक्स की पता है हमें। अगर ना इधर कोई लंबा चौड़ा फंक्शन होता तो उसकी डिफ्रेंसीशन अलहदा से हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखें इंटीग्रेशन कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है डिफ्रेंसीशन के ऊपर। तो एक फार्मूले के लिए भी हमें उसी पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह समझना है। ये मिसाल मैंने दे के आपको समझा दिया है। अभी और एग्ज़ाम्पल्स देख लें, इसकी एग्ज़ाम्पल्स खुद स्टडी करें, थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स इनको ठंडे दिमाग से आपने खुद सोचना है बैठ के, और ग्रिप अच्छी करनी है इस फार्मूले के ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये मछली की तरह तिलक जाता है, फिसल जाता है हाथ से। कभी मछली आपने ज़िंदा मछली पकड़ने की कोशिश की है? वो अक्सर जो है वो कितनी अटैम्प्ट्स करनी पड़ती हैं उसे, छोटी मछली हो या बड़ी भी हो, तो वो हाथ से तिलक जाती है, उसकी जिल्द काफ़ी मुलायम होती है। तो इस तरह ये आपके हाथ से ये निकलेगा फार्मूला। तो उसका हल यही है कि बार बार इस पर प्रैक्टिस की जाए, फिर ये आपका सेकंड नेचर बन जाता है। कोई भी आदत अपनानी हो, हमारा बॉस होता था एक, वो कहता था इसको इतनी दफ़ा करो, इसको इतना ज़हन नशीं करो, इस चीज़ को और इस आदत को, इसको इतनी प्रैक्टिस करो कि ये आपकी सेकंड नेचर बन जाए, कि आपको ये करते हुए सोचना भी ना पड़े। तो यही फिर इसका हल है, और इसका हल कोई नहीं है, ख़ासकर मैथ गुरुज़ और मैथ लवर्स के लिए। और जो सैम्स हैं, मैथ गुरुज़ मैथ लवर्स जिन्होंने मैथमेटिक्स जिनको पसंद है और आगे कोई भी ऐसे करियर में जाना जहाँ मैथ्स ज़रूरी है, इंजीनियरिंग हो गया या मैथमेटिक्स में पीएचडी वगैरह करनी है, तो उनके लिए तो ये नागुज़ीर है। बाकी लोग जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको नंबरों की टेंशन नहीं है तो बस पास करें और जान छुड़वाएं इससे। ये इंटीग्रेशन रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके बगैर गुजारा हो जाता है। रियल लाइफ में एरिया वगैरह कम ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी परफेक्टली फ़ाइन गुजरेगी इंटीग्रेशन के बगैर। लेकिन मैथ गुरुज़ और लवर्स इसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, तो ये फार्मूला अच्छी तरह से ज़हन नशीं कर लें, और अब देखते हैं जी हम एग्ज़ाम्पल्स। वो एग्ज़ाम्पल्स ये देख लें। अच्छा, बाई चांस उसने, चले मैंने साइन वाली करवाई है, उसने ये काज वाली दी हुई है। यही फार्मूला लिख लें, आप पेज के ऊपर ना लिख के अपने सामने रख लें इसका फार्मूला। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि
इधर नीचे मैं यहाँ पर वीडियो पे ये लगा दूँ फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये गुजारा नहीं होना। तो ये किसके इक्वल आएगा, अभी हमने देखा है कि एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पर ले जाएं, इसको कह लें आप ये एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको एक हिंट दिया था जिसका डेरिवेटिव लेना इजी हो वो हम उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेके सिंपल आ जाएगा, 1 आ जाएगा और जान छूटेगी, इसलिए एफ ऑफ एक्स को ये कह लें और जी डैश एक्स आप कर लें काज एक्स को। तो अब एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स होता है फार्मूले में, तो x मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटीग्रल आएगा साइन x, ठीक है। और अब इंटीग्रल आना एफ डैश एक्स करेंगे 1 आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका इंटीग्रल जी एफ एक्स आता है ना, तो जी एफ एक्स इसका इंटीग्रल है साइन एक्स और वो आ गया इसके इक्वल। तो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस काज एक्स, और वो इससे होकर काज एक्स और प्लस सी आ जाएगा और ये यहाँ पर आ गया आपके पास। देखें एक लाइन में ये हल हो गया, लेकिन पीछे मेंटल वर्क कितना ज़्यादा करना पड़ा, ये पीछे ज़हनी तौर पे कितना मेंटल वर्क करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें उसने एफ ऑफ एक्स को एक्स ले लिया है, जी डैश एक्स को काज ले लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया जी एक्स और एफ डैश एक्स। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस तरह जहन में करने की तभी कोशिश करें जब आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि आप ठीक कर रहे हैं। नहीं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये फार्मूला आप अपने सामने लिख के रख लें और इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें जब भी आपने करना है, वरना आप की गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस केस में अब आप देखें कि ये एक इंटीग्रल है, इसको फिर आप फार्मूला सामने लिखना है तो लिख लें। इस केस में एफ ऑफ एक्स कर लें एक्स और जी ऑफ एक्स आप जी डैश एक्स कर लें ई ऑफ एक्स पे। इसको आप प्रैक्टिस के लिए ना उल्टा करके भी देख लें कि एफ ऑफ एक्स में ई एक्स कर लूँ और जी डैश एक्स में अगर एक्स को कर लूँ तो फिर क्या बनेगा, तो फार्मूला थोड़ा सा ना बिखर जाएगा। रिज़ल्ट जो आएगा वो आपको लगेगा कि इससे डिफरेंट है, लेकिन वो इससे डिफरेंट होगा नहीं, लेकिन लेंथी हो सकता है, हर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको याद है कि पीछे वो हम आई इंटीग्रल को आई के इक्वल कर लेते होते थे और जब राइट साइड पे इंटीग्रेशन लेते थे तो उसमें भी कोई ये एक्सप्रेशन आता था एफ एफ एक्स और माइनस आई आ जाता होता था और फिर ये आई इधर आके 2i हो जाता था और एफ ऑफ एक्स आई एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता था। इस तरह इंटीग्रेशन में पीछे हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर ये इसको आई के इक्वल ना लें तो वो उसमें इंटीग्रल खुद आता जाता है और वो इंटीग्रल को आप करते जाएंगे, एक रिकर्सिव किस्म का इंटीग्रल बन जाएगा और वो फैलता जाएगा, कन्वर्ज करने की बजाय डाइवर्ज और वो फैलता जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स की चॉइस ज़रा गौर से आपने करनी है। उसने खैर ये एक और मेथड इस्तेमाल किया, इस तरह उसने इसमें किया, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन जो ये फार्मूला बस आप अपने पल्ले मान लें, ये वाला इसमें और इसमें वो सी और वो वही बताया, सेम ही चीज़ें हैं ये। तो इस केस में जब आप इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जो कि एक्स के इक्वल है मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, ई ऑफ एक्स के इक्वल है। हाँ सॉरी, ये वाला नहीं है, ये तो वैसे मिसाल दी थी। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स है और डी एक्स है और ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। यहाँ पर माइनस कर दें और ये
आपको ये आंसर मिल गया। अब इस केस में फिर आप अब हर क्वेश्चन ना डिफरेंट होगा, फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मूला लगाने से काम चल जाए आपका। आपको थोड़ी बहुत रद्द-बदल क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ सकती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन इतने एडवांस लेवल के इस कोर्स में नहीं होंगे। तो अब इस केस में आप देख लें उसने क्या किया है, देखें किसका इंटीग्रल लेना इजी है और किसका डेरिवेटिव लेना इजी है। डेरिवेटिव इसका लेना इजी है, इसका अगर इंटीग्रल है तो ये पुट किया जाए सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 इसको पुट कर दें, इसका इंटीग्रल लेना इजी काम है, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस तरह के फिर आपको करने पड़ती हैं। अगर ये ना हो, अगर कोई कहे नहीं जी ये टेंजेंट से ही करो, तो फिर आप इसको जी डैश एक्स के इक्वल कर लें, ताकि आपको इसका इंटीग्रल ना लेना पड़े, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़े। ठीक है जी। ये उसने कैसे किया, उसने इसकी जगह ये पुट कर दिया और इनको अलग-अलग कर दिया। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा है, आप इसी के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के देखें, और उसमें आप ऐसे करें कि एफ ऑफ एक्स रखें आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स को, और जी डैश एक्स रखें आप एक्स को, तो फिर देखें आपको ये आंसर मिलता है कि नहीं मिलना चाहिए। ये अब आप पे छोड़ा। जबकि इस केस में उसने जो एक्चुअली किया है वो उसने पहले इसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंड में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उसके बाद उसने एफ ऑफ एक्स रखा है एक्स के इक्वल, और जी डैश एक्स उसने रखा है सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो सीकेंड स्क्वायर, जब इसका इंटीग्रेशन आप लेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स की, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल्स आप अच्छी तरह देखें, यही फार्मूला लगेगा हमेशा उनके ऊपर। अब इस केस में आप किसको रखेंगे एफ ऑफ एक्स, और किसको जी डैश एक्स रखेंगे, तो इसका इंटीग्रल थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, तो आप इसको जी डैश एक्स रख लें x5 को, और क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेचुरल एक्स का इजी होता है, तो इसे आप एफ ऑफ एक्स रख लें। तो फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, फार्मूला सामने लिख लें, और अगर आपको समझ ना आए तो रादर के ये आप इस तरह डायरेक्ट करें, ये देखें ना, रादर के आप इस तरह के क्वेश्चन पे डायरेक्ट करें, आप अपने सामने फार्मूला लिख लिया करें। पहले आपको इसी तरह क्वेश्चंस करने चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल में 5 है, और इसमें वो कह रहा है कि x5 नेचुरल लॉग ऑफ x, मैंने आपको बताया कि जिसका इंटीग्रल आसान है उसे आप जी डैश एक्स कह लें, इंटीग्रल का x5 का इजी है और f ऑफ x का डेरिवेटिव इजी है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x जी ऑफ x माइनस एफ डैश एक्स और जी ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स आप नेचुरल लॉग एक्स पुट कर दें, और जी ऑफ एक्स क्या है, जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो उससे ये आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर ये आ जाएगा, ये 6 ओवर 6 आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक्स 6 ओवर 6 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये x5 ओवर 6 आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 ओवर 36 प्लस सी आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यही अगर आप
इस तरह कर दें कि जी नहीं, मैंने एफ ऑफ एक्स लेना है x5 को और जी डैश एक्स मैंने लेना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, तो फिर आप करके देखिएगा। ये इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा आपको, जो कि लेंथी काम है। इंटीग्रेशन में ही आप फंस जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो छोड़ें आप, वो क्या करेंगे, वही यहीं पर ये लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी अब आई एक्सपेक्ट कि अब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। वो एग्ज़ाम्पल 4 थी, 5 नहीं थी, एग्ज़ाम्पल 4। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल 5 देख लें हम। इसमें देखें कि साथ कोई और फंक्शन नहीं है, तो 1 लगा लें इसके साथ, और इसका डेरिवेटिव इजी है, और 1 का क्या है, इंटीग्रेशन इजी है, क्योंकि 1 को अगर आप उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा और बात उधर ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स को हम 1 कर लेंगे और एफ ऑफ एक्स को हम नेचुरल लॉग ऑफ ये एक्स प्लस, यहाँ बल्कि मैं इधर ही लिख दूँ ना आपको, बजाय इसके कि मैं सारा लिखूँ। ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और जी डैश एक्स 1 के इक्वल है। अब इसका वो डेरिवेटिव पहले ही ले रहा है, इसमें लेंथी था नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, तो उसने वो पहले ही लिख दिया। जो जी डैश एक्स उसने 1 ले लिया, क्योंकि और कोई फंक्शन साथ नहीं है। तो अब उस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाई है उसने। ये यहाँ पर इजीली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगी। ये देखें, ये है एफ ऑफ एक्स है और ये जी डैश एक्स है। ये एफ ऑफ एक्स और साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में कैसे हो रहा है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। अब एफ डैश एक्स क्या है, ये है, और जी एक्स क्या है, 1 का इंटीग्रल एक्स। इसको मल्टीप्लाई करें, इसका इंटीग्रल लें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। मुश्किल नहीं है, जस्ट ध्यान रखना आपने, इसका डेरिवेटिव इजी है और इसका इंटीग्रल इजी है। तो इसको फिर आप जी डैश एक्स के इक्वल कर लें, और इसका, क्योंकि इसका अगर आप इंटीग्रल करेंगे, ये देखें, एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करें, दोनों का इंटीग्रेशन भी आसान है, दोनों की डेरिवेटिव भी आसान है। लेकिन अगर आप उस चक्कर में पड़े ना कि इसको जी मैं जी डैश एक्स स्क्वायर को रख लूँ और एफ ऑफ एक्स में इसको, ये फंक्शन आपको पता है जितने मर्ज़ी इसके डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेशन लें, ये फंक्शन नहीं ख़त्म होता कभी भी। साइन और एक्स ऐसे होते हैं, उनकी जितनी मर्ज़ी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते रहें, वो वही आ जाते हैं वापस। तो फिर उस केस में बेहतर ये है कि इसको एफ ऑफ एक्स रखें, एक्स स्क्वायर को। एफ ऑफ एक्स आप एक्स स्क्वायर को रखें, उसकी वजह क्या है कि जब इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स की लोअर वैल्यू आएगी। तो और अगर दोबारा इसकी बाज़ दफ़ा होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं आप, उसमें फिर एक ऐसा इंटीग्रल 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है, उसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ती है। और बाज़ क्वेश्चन वही होंगे कि उसमें आई के इक्वल आप करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, एक फंक्शन 2 फंक्शन और तीसरा आई की टर्म में ही आया होगा, तो फिर इसे इधर लाएंगे और तब ये बाकी ये 2 बचेंगे। लेकिन अगर आपने ये गलत चॉइस कर ली, वो उस वक्त होगा जब जी डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स की सही चॉइस होगी। अगर गलत चॉइस की तो वो एक्सपेंड और एक्सपेंड और एक्सपेंड ही होता जाएगा। ये अगर आप इसने इधर आपने इसको रख दिया तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। इस केस में चाहे ये ना रिकर्सिव हो, लेकिन बाज़ केसेस में इतना रिकर्सिव होगा कि उसकी पावर बढ़ती जाएगी और आप कहेंगे ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये इसको अच्छी तरह देख लें, ये बता दिया कि एफ ऑफ एक्स ये है और जी डैश एक्स क्या है, ई की पावर ए एक्स है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 1/a ई की पावर ए एक्स है, और एफ डैश
एक्स क्या है 2x के इक्वल है। इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपको मिल जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा जी। इस केस में अब आप देखें, जिसको मर्ज़ी रख लें f(x) और जिसको मर्ज़ी रख लें g(x), इसमें वही आपको करना पड़ेगा, आई वगैरह की इक्वल करना पड़ेगा और ये देखें दोबारा वही आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 7 आप देखें, उसने f(x) e⁻ax को ले लिया, g'(x) cos b को ले लिया है, f'(x) ये है, gx इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर उसने पुट किया और फिर वही मसला आ गया कि प्रिंटिंग नहीं ठीक हुई हुई, ये साइंस नहीं है, इक्वल साइंस अपनी जगह पर नहीं है, तो ये इंतहाई गलत हरकत बुक में की हुई है। अच्छा, अलबत्ता इसको जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये देखें कि ये दोबारा ये वही इंटीग्रल ये आ गया ना, वापस वही आ गया, और इसकी फिर वैल्यू यहाँ से इधर रखेंगे और ये दोबारा sin x वाला आएगा और इसे उधर लेके जाएंगे तो फिर इससे जान छुटेगी। इसका बेहतर हाल यही है कि इसको i वगैरह के इक्वल पुट कर लें। ये एग्ज़ाम्पल में आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ e⁻a sin bx इन 1 वी गेट, ये हमें फार्मूला मिलता है। यहाँ देखें वो दोबारा वही आ गया और यहीं से हमने स्टार्ट किया था। देखा, अब ये जान नहीं छोड़ रहा ये, और इसका यही हल है कि इसको पूरे के पूरे को इसको उठा के उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं तो इधर 1 था, 1 इसके साथ 1 था ना इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट ये है, ये इधर जाएंगे, ये इधर प्लस साइन था और यहाँ पर 1 था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक देखें आप जाके, यहाँ पर प्रिंटिंग इश्यूज़ हैं, प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई, प्लस माइनस साइन आगे पीछे, ये प्लस शायद इधर लगा हुआ। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छी तरह देखें। इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें आई के इक्वल पुट करते हैं। अगर ये नहीं लेकर जाएंगे आप इधर और ये आप करते रहें रिकर्सिवली, इसे मैं रिकर्जन कह रहा था। रिकर्जन ना कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है वो लूप या ऐसा फंक्शन जो बार बार एवेल्यूएट हो रहा हो, तो इसी को मैं रेफ़र कर रहा था। अब देखें तब तक नहीं जान छुटेगी जब इसको राइट साइड पे लेकर ना जाएं आप। तो ये अहम एग्ज़ाम्पल है, इसको आप देख लें। बाकी वही कुछ है, वही r⁻x को रखा r cos थीटा और r sin थीटा वगैरह के इक्वल। अब ये कह रहा है कि इसे एवेल्यूएट करें, इसके ये फार्मूले भी हैं, ये बाई सब्स्टिट्यूशन भी एवेल्यूएट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो ये फिर फंक्शन हो जाएगा f(x) और साथ g'(x) 1 के इक्वल आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दें। इस केस में क्या है जी, ये f(x) है a², क्योंकि इसकी डेरिवेशन इसकी लेना इजी है, और g'(x) उसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको आप 1 कह दें। तो जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसका अलहदा डिफ्रेंसीशन लेना चाहें तो अलहदा इधर ले के रख लें और फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें, और फिर ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस केस में आपने इसको एवेल्यूएट करना है, तो देखें कि साइन की इसको ऐसे नहीं कर सकते आप कि ये साइन 5/5 हो गया ना जी ना, वो x के लिए होता था, इसके लिए ऐसे नहीं है। तो इस केस में आपने इसको एवेल्यूएट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। दो तरीके हैं इसके, एक तो 1 ले लें, 1 × sin⁻4 dx है,
और इसमें आप कर लें इसको इंटीग्रेशन जी डैश एक्स को 1 कह लें और एफ ऑफ एक्स को आप, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना इजी है ना, इसे आप 4 कह रहे हैं, लेकिन ये फिर जाके रिकर्जन आ जाएगी, मे भी आपकी जान उससे छूट जाए। लेकिन उससे बेहतर है कि आप साइन की पावर 4 को साइन स्केयर इंटू साइन स्केयर लिख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर फिर आप इसके ऊपर लगा दें फार्मूलाज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा के एवेल्यूएट करेंगे। प्रिंटिंग इधर इश्यूज़ है, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छी तरह देखें, आप इस काबिल हैं कि इस एग्ज़ाम्पल को आप देख सकें, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और फिर आगे चलें आप इस क्वेश्चन की जानिब। पहले ना इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ना, अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो उनको कर लें। ये देखें वो इधर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाने से पहले ना उनको सिंप्लीफाई कर रहा है। कोई देखें कोई कटकटैया हो रहा है, कोई आपस में हो रहा है तो फिर ठीक है। इस केस में उसने देखें कि हाफ ऑफ में करके कोशिश की है इसको कैलकुलेट करने की। तो अगर इस तरह का काम होता है तो 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। और ये देखें ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर प्रिंटिंग इश्यूज़ हैं, ये शायद प्लस इधर है और ये प्लस शायद इधर है, और इस केस में फिर पता नहीं किसको एफ ऑफ एक्स ले लिया उसने और किसको नहीं। अच्छा, वो करने की बजाय ना उसने पहले वो कर दिया है, ये अलग-अलग इनको कर दिया, डिवाइड कर दिया ना उसने, दोनों को डिवाइड कर दिया। और ये एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन हो गया। और अब इन दोनों पे ये 2 क्वेश्चन हो गए, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। इन केसों में इन दोनों को एफ ऑफ एक्स की इक्वल कर लें, इसको एफ ऑफ एक्स के और इसको वैसे उसके भी इक्वल किया जा सकता है, इंटीग्रल भी इसका लिया जा सकता है, क्योंकि इसका इंटीग्रल जो है ना वो टेंजेंट x/2 आ जाता है। यहाँ इसको छोड़ दें, इस पे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकता है। ये भी आपने देखना है, ये इस लिहाज से ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगाएंगे तो ये नेगेटिव वाला आ जाएगा और वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। और ये एग्ज़ाम्पल अपनी जाके उसमें बुक में देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। इसी के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये देखें ना, इसके ऊपर जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, आप इसको कह लें जी डैश एक्स कह लें ई ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ एक्स कह लें आप टेंजेंट x/2 को। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सीकेंट स्केयर x/2, और इसमें हाफ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा तो किसके इक्वल आएगा, ये एफ ऑफ एक्स टेंजेंट x/2 इंटू जी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन यही होगा माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, ये है हाफ इंटू सीकेंट स्केयर x/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा जी ऑफ एक्स, जो कि ई एक्स के इक्वल है डी एक्स। अब ये देखें, ये कैंसल आउट कर देगा इसको और पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये भी आप अगर आप इस पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते और इसके ऊपर भी लगा देते तो क्वेश्चन फैल जाना था। अब मैंने इधर ऑब्ज़र्व कर लिया, गो के देख के किया, एग्ज़ाम्पल इधर बुक में मेरे सामने खुली हुई है क्योंकि इधर प्रिंटिंग इश्यूज़ माशाल्लाह काफ़ी हैं। तो इल्ला माशाल्लाह, सॉरी ऐसे मौके पे कहते हैं इल्ला माशाल्लाह, प्रिंटिंग इश्यूज़ इधर काफ़ी हैं। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इंटीग्रेशन प्लस सी बचेगा बाकी।
अच्छा, अब इसे साबित करना है तो ये इजी है। इसमें ये करें कि ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ना, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसे फ़र्दर एक्सपेंड कर दें, इसे एक्सपेंड मत कीजिए क्योंकि फिर वो रिकर्जन का मसला खड़ा हो जाएगा। इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही इसे टेक आउट कर देगा। इसे एक्सपेंड करना है तो कैसे करना है, ये आप इसे g-x के इक्वल फ़र्ज़ कर लें और ये f(x) के इक्वल होगा। f(x) इज़ e⁻ax। तो अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा दें तो यही मिल जाएगा आपको e⁻ax और f(x) आपको मिलेगा। और फिर ये इसे एक्सपेंड कर रहा है ना, तो e⁻ax इंटू f(x) माइनस f(x) ये इसकी इंटीग्रेशन हुई और इसका डेरिवेटिव आएगा साथ। और जब आप इसको देखें और ये टर्म देखें, ये कैंसल आउट हो जाएगी इसके साथ। जब इसे वापस यहाँ पुट करेंगे तो इस तरह ये साबित हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है। वेरी इजी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज इंतहाई आसान इस सेंस में है कि एक ही फार्मूला यहाँ पर लगना है, लेकिन जो पीछे पड़े हैं आपने फार्मूले वो भी इस्तेमाल होंगे इंटीग्रेशन के। सिर्फ एक ही फार्मूला नया आया इस एक्सरसाइज में, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फार्मूला। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो डेरिवेटिव वाला है, जिसका डेरिवेटिव लेना है वो लें जो ख़त्म हो जाए। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किसकी करनी है वो ज़रा गौर से आपने चूज़ करना है। तो यहाँ आप f(x) को चूज़ कर लें और g-x आप मैं लिख देता हूँ इधर, ये g-x कर लें इसको, और इसे आप x को f(x) आप चूज़ कर लें। इस केस में क्या होगा, इस केस में 1 को आप g-x चूज़ कर लें और f(x) आप चूज़ कर लें नेचुरल लॉग x को। ठीक है जी। इस केस में फिर आप f(x) अब इस केस में चूज़ करें x को और नेचुरल लॉग को नहीं ऐसे ना करें। f(x) आप नेचुरल लॉग को ही लें क्योंकि नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन मुश्किल है। मैंने आपको दो बातें बताई थी कि उसकी जिसका डेरिवेटिव लेना इजी हो और जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो उसको आपने f(x) चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग x की थोड़ी सी मुश्किल है इंटीग्रेशन, जबकि g(x) की इंटीग्रेशन इजी है। फिर आपने देखना है कि ये इस तरह करेंगे तो ज़्यादा इजी आपके लिए रहेगा। और फिर अगर दोनों की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इजी हो तो फिर देखना है कि कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जिसे डेरिवेटिव बार बार लें तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो x होगा इस केस में, जबकि नेचुरल लॉग x का बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले वाला लगाएं क्योंकि इंटीग्रेशन इजी है g(x) की, तो इसलिए g-x इसको ले लें आप। तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला लगाएं तो ये आपको मिल जाएगा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जांपल्स करके और फार्मूला अच्छी तरह समझ के यहाँ पर आए हैं, ना कि आप डायरेक्ट इधर आ गए हैं। मैं इधर एक दफ़ा दोबारा करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ x, ये क्वेश्चन क्या है 3 है मेरे ख्याल में। तो इस केस में आप लें f(x) ले लें नेचुरल लॉग ऑफ x क्योंकि इसका डेरिवेटिव इजी है, और g-x आप ले लें x को। तो अब फार्मूला क्या होगा, f(x) इंटू g(x), इधर g(x) क्या आ जाएगा x²/2 और f'(x) क्या आएगा 1/x। इस तरह आप क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में इस तरह भी ये आप साइड पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रह जाएगा f'(x) और साथ g(x) आएगा और dx, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे f(x) क्या है आपके पास x² नहीं नेचुरल लॉग ऑफ x, हाँ ठीक है,
जी एफ एक्स ये है मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है माइनस इंटीग्रेशन इसकी 1/x है और x² है डी एक्स है और c लिख लें या एंड पे लिख लें a, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे जब आप ख़त्म करेंगे ये हाफ इधर बाहर ले आएँ x का और c ये आ जाएगा x² नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/4 x² प्लस c, ये ले। यही था इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ पर लगा। अब इस केस में आप इस केस में एफ ऑफ एक्स फिर एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग को ले लें और जी डैश एक्स आप x² को ले लें। इस केस में अगेन आप एफ ऑफ एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ले लें और जी डैश आप ले लें x³ को। तो ये अगर मे भी कोई पहली दफ़ा ये देख रहा है यहाँ इसको, तो ये जो है कहाँ लिखूँ मैं इसको, थोड़ा छोटा कर लें फिर, हाँ इसी को थोड़ा छोटा करके तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी। क्या लिखते हैं यहाँ पर www.symbolab.com solved using it, इन्हें इस्तेमाल करके ये सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। इस केस में अब ये फार्मूला आपने बस ज़हन नशीं रखना है, इस फार्मूले को नहीं भूल जाना आपने। मैं इधर दोबारा वो फार्मूला लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स जी एक्स एफ ऑफ एक्स जी एक्स। ये मैं बड़ी देर बाद इंटीग्रेशन खुद कर रहा हूँ और मैंने अभी ये फार्मूला याद किया। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, आपसे इतना बूढ़ा दिमाग, तो आप तो माशाल्लाह फ्रेश दिमाग है आपका, तो आपको तो ये बड़ा आसान होना चाहिए इसके ऊपर ग्रिप करना। तो ये फार्मूला आपने ज़हन नशीं कर लेना, भूलना नहीं इसको किसी भी सूरत। फिर इस केस में आपको पता होगा कि ये एफ ऑफ एक्स कर लें आप और ये जी डैश एक्स कर लें आप। आर्क टैन में के केस में क्या होगा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, और जब 1 करते हैं तो 1 हमेशा जी डैश एक्स आएगा। जी डैश एक्स क्यों आएगा, क्योंकि अगर 1 को आप एफ ऑफ एक्स कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एफ ऑफ एक्स का 0 डेरिवेटिव आएगा और बात ख़त्म। फिर कहाँ का वो फ़ायदा उसका ये इंटीग्रेशन करने का, दोबारा का दोबारा यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स अब इस केस में क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है जी। इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इसकी इजी है, तो जी डैश एक्स आप कर लें x², और मैं ब्लू कर लूँ ताकि थोड़ा सा ना उससे मुख्तलिफ हो जाए, और एफ ऑफ एक्स आप कर लें tan इनवर्स x को। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर बखूबी फार्मूला ख़ुद लगा लेंगे और इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। अब आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर आपको फार्मूले सारे याद होने चाहिए। अब इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, लिख लें, इधर लिखना आपने, तो उसके बाद तो फार्मूला कुछ भी नहीं रह जाता। एफ डैश एक्स इज़ 1/x² प्लस 1, और जी एक्स क्या होगा, x³ प्लस 3, और एंड पे जब इधर आएँ तो c लिखना मत भूलें। इस केस में आप
कोई भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एफ ऑफ एक्स इसने क्या किया है, हाँ इसने एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर को लिया और जी डैश एक्स उसने साइन एक्स को लिया। तो साइन एक्स को जब आप करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस कॉज एक्स आएगा। नेक्स्ट चलें, यहाँ पर आप इजी है बहुत इंटीग्रेट करना, टेंजेंट इन्वर्स को थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे एफ ऑफ एक्स ले लें और जी डैश एक्स आप एक्स को कंसिडर कर लें। वो उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया। इस केस में ये मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि आर्क टैन टेंजेंट इन्वर्स को सॉफ्टवेयर लिखते हैं। आगे बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया और ये आंसर आपको मिल गया। इस केस में फिर बहुत इजी है, एफ ऑफ एक्स आप टेंजेंट इन्वर्स को ले लें और जी डैश एक्स आप एक्स क्यूब को ले लें, और इधर आप लिखना चाहें अलहदा से तो एफ डैश एक्स आप लिख लें कि 1/x² + 1 है और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। हो गया जी, चलें। और बाकी ये अब आपने जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा के उसमें ये लिख देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस केस में काज का इंटीग्रेशन आसान है, उसे इंटीग्रल कर दें और एफ ऑफ एक्स आप एक्स क्यूब को पुट कर दें और जी डैश एक्स आप काज एक्स को पुट कर दें। उसने भी यही किया और इस तरह आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस केस में बहुत इजी है, 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वजह से फिर आपको 1 पुट करना पड़ेगा जी डैश एक्स के और एफ ऑफ एक्स आपको पुट करना पड़ेगा साइन इन्वर्स एक्स के, और जी डैश एक्स से जी ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा और एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 - x² आ जाएगा। इस केस में मैंने सॉल्व कर दिया पूरे का पूरा क्वेश्चन, आपको सॉल्व इसलिए करके दिया कि ये देखें जो आंसर लिखा था उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था, उसे ये साइन के एंगल में इन्वर्स नहीं लेकर आना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व कर दिया। इस केस में एफ ऑफ एक्स आपको आप इजी है कि वो साइन इन्वर्स एक्स ले लें और जी डैश एक्स आप एक्स के इक्वल ले लें, और फिर ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और ये देखें काफ़ी लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन हो गया, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप इसके सारे के सारे ख़ुद ब खुद कर लेंगे पार्ट्स। इसे फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया और फिर ये आपको ये आंसर मिला। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सारे स्टेप्स मैंने किए हुए हैं तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी इंटीग्रेशन पिछले उसमें एक्सप्लेन हुई है पिछली एक्सरसाइजेज में। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नया फार्मूला सीखा है, बाकी सारे के सारे पीछे हम सीख आए हैं। अच्छी तरह गौर से इस क्वेश्चन को देखें, स्टेप्स काफ़ी हैं इसलिए मैंने स्टेप्स काफ़ी डिटेल से यहाँ पर करके आपको दिए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले इधर रोका था और अब मैं थोड़ी देर इस पेज पे रोक दूँ आपको, ताकि जो वीडियो में देख रहे हैं, और अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करना है। इसको ना आप वो कर लें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और इसे साइन 2x कर लें, और साइन 2x इसमें से किसी को भी इंटीग्रल, इसको ना आई के इक्वल ज़्यादा बेहतर रहेगा इसे एवेल्यूएट करना। आई के इक्वल इसको कर लें, उसमें ये होता है कि ये जब जो भी दोबारा आए इस तरह का तो राइट साइड पे ले जाके उससे जान छुड़वा ली जाए। ये देखें यहाँ पर e की पावर cos 2x और ये माइनस साइन 2 साइन 2x। देखें ये देखें इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल, और ये इसे आप इधर लेके जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएगा और इधर आके ये डिवाइड होगा इसमें। इसको आई के इक्वल कर लें आप, ठीक है। इस वाले को आप आई के इक्वल पुट कर लें, ये आई के इक्वल है और यहाँ पे कोई ना कोई आई के इक्वल आएगा और उधर जाके फिर आप आई को एवेल्यूएट कर लीजिएगा। इस केस में फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फिर आप इसको साइन 2x कर दें और आप एफ ऑफ एक्स को कर लें और जी साइन 2x को आप वो कर लें। इस केस में आप एफ ऑफ एक्स को करें और जी डैश एक्स आप साइन 2x को कर लें और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इजीली ये सॉल्व होना चाहिए फिर आपसे। ठीक है जी। अब स्पून फीडिंग मैं नहीं कर रहा आपको, उसकी वजह यही है कि आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारे क्वेश्चंस खुद कर पाएंगे। मैं अब आपको एक एक स्टेप नहीं बता रहा क्योंकि अलजबरा और बाकी चीज़ें आपको आती हैं। यहाँ पर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, इस केस में बहुत इजी है। आप इसको ना कन्वर्ट करें, काज स्क्वायर एक्स को उसमें कन्वर्ट कर लें। ये इक्वल होता है 1 नहीं, इसके इक्वल होता है ये 2 cos स्क्वायर, ये होता है फार्मूला 2 cos x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x किसके इक्वल होगा 1 प्लस सॉरी ओवर डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होगा। ये अब आप पुट कर लें यहाँ पर। ये उसने यहाँ पर पुट इसको नहीं, उसने ये नहीं यूज़ किया, करना तो चाहिए उसे, कर रहा है वो, यही यूज़ कर रहा है। अच्छा, उसने जैसे किया ना, उसने जी डैश एक्स लिया है 1 प्लस काज 2x ओवर 2 को, और एफ ऑफ एक्स उसने लिया है x को, जो कि बिल्कुल ठीक है ताकि x से जान छूटे। ये आ गया f। ये देखें इस केस में x क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है। इसकी इंटीग्रेशन आएगी यहाँ पर, वो उसने यहाँ पर लिख दी है हाफ, बाहर 1 की x होती है, cos 2x की क्या होगी साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, वो यहाँ पर उसने लिख दी माइनस इंटीग्रल हाफ x। दूसरा होता है एफ डैश एक्स, वो एफ डैश एक्स क्या होगा 1 होगा, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन आएगी और फिर इसकी दोबारा इंटीग्रेशन आएगी आपके पास, और इसमें ऐड होके इजीली ये आंसर आपको मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं और इजीली इसे कर सकते हैं। इस केस में फिर
हाँ जी, उसने फिर इसको इस केस में एफ ऑफ एक्स किसको पुट किया। चले मैं इधर ना आपको ख़ुद से कर देता हूँ। यहाँ फिर वो फार्मूला इस्तेमाल होगा, cos 2x किसके इक्वल है 1 माइनस साइन 2x, और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर x इज़ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसे आप पुट कर लें g डैश x के इक्वल पुट कर लें, तो यहाँ से आपको g ऑफ x क्या मिलेगा, हाफ आप बाहर ले आएँ तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, काज की इंटीग्रेशन क्या होगी 2, क्योंकि ये है 2 वहाँ से आएगा साइन 2x, ये मिल जाएगी आपको इसकी इंटीग्रेशन। और एफ ऑफ एक्स आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, x के इक्वल, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। तो अब यहाँ से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये फार्मूला बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स और जी ऑफ एक्स इंटू ये। अब आप एफ ऑफ एक्स पुट कर दें और बाकी जो है वो हाफ इंटू 1 माइनस कास 2x, और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2x। चलें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ इस साइड पर आपके सामने सिंप्लीफाई हुआ भी हुआ है। इस केस में इजी है, आप बहुत इजी है। 1 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है, जी एफ एक्स क्या होता है, इसके इक्वल होता है, जबकि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 2। अब आप इसका डेरिवेटिव देख लें, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आया, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एक्स। और जब आप इसमें पुट कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फार्मूले में, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इजी होगा और इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। तो आप एफ ऑफ एक्स ले लें नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स के, और जी डैश एक्स आप ले लें सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ये देख लें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी ये हल हो गया, और वैसे ही मेरे जहन में आया कि वो उस तरीके से भी मैं आपको कर दूँ सब्स्टिट्यूशन के, और बाकी ये आप ख़ुद कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप देख लें हल हो गया। इस केस में सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना है, तो देखें कितना इजी है। आप एफ ऑफ एक्स पुट करें, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इजी है और इसका इंटीग्रेशन इजी है। ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के ही इक्वल है। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और जी डैश एक्स से जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। और यहाँ तक देखें इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया हमने, अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और ये आंसर आपको मिल गया। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपको हल कर दिया इसको। आंसर, ये वाला आंसर देख लें और ये वाला आंसर देखें, दोनों एक ही आंसर आए हैं।
अच्छा जी, अब इसमें ये क्वेश्चन 2 में ना वो नहीं कह रहा कि आप उसी से करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पर आपको जो भी मेथड लगेगा वो लगा देना आपने, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल हो या ना हो, जो भी ईजीएस्ट मेथड होगा वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें आप ये करें कि जो टेंजेंट की पावर 4 है ना, एक्स डी एक्स, इसको आप लिख लें इसमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एफ एक्स कर लें। तो इससे ये होगा कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एफ एक्स हो जाएगा, डी एफ एक्स माइनस। अब ये फार्मूला बन गया, एक कौन सा बना बोला, ये बना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाला डी एफ एक्स। और इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स की आप फर्दर इसको उसमें हाँ इसकी जो है वो दो तरीके हैं। या तो आप इसको बल्कि इसको आप फर्दर उसमें कन्वर्ट कर दें सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, इसकी ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स माइनस एक्स, ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। और जबकि इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये आप याद रखिएगा, इस केस में इंतहाई आसान है, इसको सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर कर लें और एक सीकेंट की जगह आप ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पुट कर दें। बाकी फिर आप वो उसी से हो जाएगा फार्मूला, यही जो फार्मूला एक तो यही बन जाएगा। और इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स की सीकेंट की क्या बनेगी, यानी कि ये इस तरह बन जाएगा ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एफ एक्स। तो ये तो वही ये बन जाएगा इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये आपको मिल जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी। बस इसको मैं आप हिंट के तौर पे लिख दूं कि सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर एक्स। और इसी तरह मैं इधर बस इतना ही लिख देता हूँ, बाकी आप नेक्स्ट खुद समझदार हैं, इतने स्टेप्स इधर लिखने काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो अभी इस तरह के ऊपर देखें हमने क्वेश्चन, बस इस केस में आप देख लें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, फिर इस पे वही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग जाएगा। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा तो ये इस 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक इसको I1 के इक्वल कर लें, इसको I2 के इक्वल कर लें। अब देखें, मैंने इसको करके मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया और I1 इधर आ गया और ये I2 आ गया, दोबारा इधर वैल्यूज़ पुट करी, 2 पे डिवाइड किया, इनको ऐड किया और मैंने ये सोल्यूशन ले लिया। तो कहने का मकसद है कि मे बी ये सॉफ्टवेयर में अगर आप डायरेक्टली करें, सॉफ्टवेयर शायद इसको नहीं हैंडल कर पा रहा था, तो फिर मैंने ये तरीका निकाला कि कैसे वर्क अराउंड करना है और किस तरह ये सोल्यूशन इसका निकालना है। तो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद आपने अपनी अक्ल ज़रूर इस्तेमाल करनी है, नहीं तो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई गलती कर सकता है। फिर ये आ गया इधर और इसको देख लें उसने कैसे किया। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन ऊपर हमने किए हैं। अब मैं इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, बस ये मैं पेज दिखा दूँ आपको ताकि आप सॉल्यूशन इसमें देख लें। और अगर कोई वहाँ से कर रहा है, वैसे तो ये हर वीडियो के नीचे नोट्स मौजूद हैं, आप लेक्चर सुनते हुए साथ साथ ये नोट्स भी खोल के रख सकते हैं।
और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप नोट वगैरह भी कर सकते हैं। नहीं तो लेक्चर सुन लें, समझ लें और फिर जाके आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आके यहाँ देखें कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं और अगर आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे ना तो ये लेंथी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि नहीं, शायद ना हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इसको कर लें। इसने सब्स्टिट्यूशन से किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कर लें, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा दें। इधर उसने सब्स्टिट्यूशन लगाया, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं उससे पड़ रहा। आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें। इसमें आप एफ ऑफ एक्स ले लें, एक्स क्यूब को, और ई की पावर 5 को आप जी डैश एक्स कंसिडर कर लें। ये देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आया, यहाँ आया, फिर उसने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। इसीलिए मैंने आपको याद है, ये देखें u इज़ इक्वल टू एक्स, उसने इंटीग्रेशन इस्तेमाल की है यहाँ पर, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप देखें कि ये इसको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा है तो ये अब u की पावर ऊपर 3 थी, अब u की पावर 2 है। इसको जब फिर इंटीग्रेट करेगा तो फिर वो पावर u मिलेगी और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये देखें u की पावर स्क्वायर मिली। तो इस तरह करते करते ख़त्म होंगी पावर्स। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप इंटीग्रेट करें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन में रखें जिसकी डिफरेंशिएशन अगर होती जाए तो वो ख़त्म हो जाए। अगर इसको रख दें, इसे इंटीग्रेशन के लिए रख दें, इसे डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये रिकर्जन चलता रहेगा तो ये फार्मूला शायद ना ख़त्म हो। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह एफ ऑफ एक्स को ये रखें और जी डैश एक्स को ई की पावर एक्स के इक्वल रखें। इस केस में आप इसको आई के इक्वल कंसिडर कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर है। और इसने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको हैंडल किया है और इसको आप पुट कर लें, डेरिवेटिव इसका ले लें और ई की पावर एक्स को आप इंटीग्रेट कर लें। तो लेकिन उसने उल्ट किया, उसने ई की पावर एक्स को डेरिवेट किया और इसको उसने इंटीग्रेट किया। ठीक है, ऐसे भी सही है क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन ऐसे हैं जो ना इंटीग्रेशन से वो ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं ना डिफरेंशिएशन से, ये बार बार इंटीग्रेट होते जाएंगे। तो ये फंक्शन फिर इसमें रिपीट हो गया, फिर साइन वाला आएगा। ये जो साइन आया ना, अब इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, ये आई इसको कंसिडर कर लें, इसे ना आई के इक्वल पुट कर लें और फिर ये आई के इक्वल पुट हो गया। ठीक है, ये आई हो गया और माइनस हाफ आया, ये माइनस हाफ आई है, ये उधर जाके 3/2 हो जाएगा और तब जाके इससे, बल्कि ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जब जाएगा ना तो ये 4 होगा, 1 + 1/4 होगा। तो इसलिए ऊपर 4/5 आई, लेफ़्ट साइड पे 4/5 आई आ जाएगा और इसलिए जब ये इधर आएगा तो 5 नीचे आया। ये 5 कहाँ से आया है? ये यहीं से आया है 5। इसको आई के इक्वल आपने पुट करना है, ये जैसे ऊपर मैंने किया था इस क्वेश्चन में।
इस केस में फिर इसको आई के इक्वल आपको पुट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे नहीं होने वाले आपसे। और फिर यहाँ पर आप आके देखें, इसको देखें, ये भी आई के इक्वल है। इसको यहाँ पर आई के इक्वल पुट करें तो ये देखें, ये -3/2 ये वाला और ये -3/2 ये वाला जब इधर आएगा तो ये आई और आई ये हो जाएगा +4/9। ठीक है, जब इसे उधर लेके जाएंगे तो 1 - 4/9 किसके इक्वल होगा? आई। ये आएगा आई -4/9 आई, ये आएगा 5/9 आई। और यहाँ इस तरह एक 2/3 ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए जैसे भी है। करके आप देख लीजिएगा, ये अब आप पर छोड़ा। थर्टीन किसी तरह ये 13 आ जाएगा, जैसे इधर 5 आया था ना, इधर भी 13 आ जाएगा। बस आपने ये याद रखना, इसको आई के इक्वल कर लें। इस केस में इसको मैंने आई के इक्वल किया, कोसेकेंट x मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट x स्क्वायर है। और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया। अब आप यहाँ लगा लें कि ये f(x) है और ये f'(x) है। ये f(x) है और ये g'(x) है। और g(x) किसके इक्वल आएगा? -cot x। और f'(x) किसके इक्वल आएगा? ये ले, इसके इक्वल आ गया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स किया, इस पे दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। और जब आप इस पे दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये देखें आई के इक्वल आ गया। ये आ गया ना कोसेकेंट क्यूब x। ये रिकर्जन है। अगर आप यहाँ पर नहीं इसे उधर लेके जाएंगे, करते जाएं इधर इंटीग्रेट, ये चलता जाएगा मामला, ये नहीं रुकने वाला। इसलिए इसको आई के इक्वल पुट करें, इधर ले जाएं, 2i हो गया, डिवाइड कर दें 2 पे और ये इंटीग्रेशन आपको इसकी मिल जाएगी। नहीं ऐसे करेंगे तो बस फिर जो है वो मुश्किल होगी। ये कोसेकेंट इनटू cot x है, ये पता नहीं क्या इसने लिख दिया। ये यहाँ पर, यहाँ ये लिखना था, यहाँ पर कोसेकेंट x इनटू cot x ऐसे लिखना था। अब इस केस में फिर इसको आई के इक्वल पुट किया। ठीक है जी, आई के इक्वल पुट किया और ये आगे स्टेप्स बिल्कुल ठीक ही हैं इसने। और एंड पे ये इसकी इक्वल आया और ये आई इसकी इक्वल आ गया। यहाँ पर देखें कहाँ ये आई दोबारा मिलता है हमें, e⁻ ax sin bx। इससे ना आप ब्लू करें ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ इधर आई के इक्वल पुट करें इसे। अब आप यहाँ पर ढूंढें, कहीं ना कहीं ये आई वापस आएगा। ये देखें e⁻x इंटीग्रल के साथ e⁻x sin bx, ये आई के इक्वल आया। यहाँ पर आई पुट कर दें, e⁻x, यहाँ पर आप आई की वैल्यू पुट कर दें और ये इधर जाए। और ये देखें वो कह रहा आइसोलेट e⁻x sin bx, यानी कि इसे अलहदा करके उधर ले जाएं, इस साइड पर ले जाएं इसको। ये
माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये फिर माइनस आएगा। ओवरऑल ये आएगा -a² b² i, उधर लेके जाएंगे 1 + a² b² i और फिर आएगा b² a² b² i। ये इधर नीचे आके ये बनेगा और b² ये ऊपर इधर आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ उसने ये स्टेप्स छोड़े हैं, बल्कि ये आपने देखने हैं और यहाँ पर ऐड करने हैं। मैं इधर फिर वही मुझे याद नहीं रहा करना। अच्छा, और अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। आई लेकर यहाँ पर आ गए और अब आगे चलें। ए को इसके इक्वल पुट कर दें, बी को इसके इक्वल पुट कर दें और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आपको पता है। इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर पुट करें इनकी वैल्यूज़ और ये इसके इक्वल आ जाएगा। यही शायद हमने शो करना था क्वेश्चन 3 में। हाँ जी, ये क्वेश्चन 3 है। ये वाले स्टेप्स इधर ऐड करेंगे आप। दो तीन स्टेप्स ही छूटे हैं, कोई मसला नहीं है। फिर देखें, इसको आई के इक्वल पुट करें, इसको आई के इक्वल ले लें और इसे इंटीग्रेट करें। ये इधर इसके इक्वल आ जाता है और ये sin² नहीं है, ये sin2u है और u यहाँ पर बता दिया मैंने कि किसके इक्वल है। और इसको एक्सपेंड करें। ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। साइन की जगह आप u की जगह वो ऊपर ये पुट कर दें तो साइन इनवर्स से ख़त्म, x/a ही बचेगा। ये यहाँ पर sin² की जगह x²/a आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ये मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। फिर इसको i के इक्वल पुट करें, इसको ना आप i के इक्वल पुट करें और जहाँ पे ये कहेगा ना आइसोलेट, ठीक है जी। ये अब आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये वाली इसने यहाँ पर लगा दी हैं और ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन। गुड लक। चलो आप ख़ुद स्टेप्स पूरे करें और जैसे एग्ज़ाम्पल्स में हुए हैं। कहाँ पर स्टेप्स पूरे होंगे? यहाँ पर कहीं पर स्टेप्स पूरे होंगे। ये आप पे छोड़ा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही ऊपर ये क्वेश्चन करवाया आपको। ये देखें, ये क्वेश्चन पूरे स्टेप्स करके दिए हैं कि नहीं? इधर सिर्फ 1-2 स्टेप्स रह गए थे। अब आपने ये खुद करना है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे है बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है और इसमें उसने स्टेप्स उसने नहीं भी किए और मतलब यहाँ तक वो लेकर आया है प्रूफ में ये देखें वो क्या किया उसने। जब उसने इसको प्रूफ किया, ये तो चलें ठीक है, √2/5 साइन इनवर्स। आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया कि ए आर्क साइन इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स।
ये साइन इन्वर्स है, तो ये साइन इंटू 2 साइन इन्वर्स एंगल है, ये इससे जान छुड़वानी है। वो फिर मैंने सारा इधर आपको ये करके दिया, ये देखें ये करके कि कैसे इससे जान छुड़वानी है वो करके आपको दिया है। इधर पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आंसर ये है, लेकिन ये स्टेप्स किए हुए हैं कि इस आर्गूमेंट से कैसे जान छुड़वानी है। फिर ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कर दें आप सब्स्टिट्यूशन को, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें और ये आ जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने वो जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको प्रूफ किया था, ये इसके इक्वल है। पिछले क्वेश्चन से यहाँ से इस वाले से ये स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे इसे हल करना है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन उसने हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद करना है। ये है सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर जाके लिखता है, पता नहीं क्यों। लेट u is equal to tangent inverse x/2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। और इस केस में अब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो du 1/x² इंटू 2² ओवर dx कुछ इस तरह की आएगी इसका डिफरेंशियल। ठीक है जी। और ये अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस डिफरेंशियल को। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये ना ये होगा टेंजेंट u x/2। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव अब आप लेंगे और वो यहाँ पर पुट करेंगे आप वैल्यूज़। और वो कैसे होगा, अब पेज नहीं है, पेज कैसे क्रिएट करें, कोई जगह है ऊपर बन सकती है, नहीं इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये इसने यहाँ पर बताई है u इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/2। तो इसका मतलब है कि x किसके इक्वल है, 2 टेंजेंट u के, और df(x) किसके इक्वल आएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर u के, और du आ जाएगा साथ। और फिर जब आप इधर पुट कर देंगे और x² किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टेंजेंट स्क्वायर u के, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 4 टेंजेंट स्क्वायर u प्लस 4, और साथ मल्टीप्लाई किया होगा 2 सीकेंट स्क्वायर u du, ये साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसे जब आप बाहर ले आएंगे
ये 2 बन जाएगा और ये 2 4 हो जाएंगे, 4 और ये बनेगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर यू मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट स्क्वायर यू डी यू, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ये सारे स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें आप देखें टेंजेंट के अंदर है टेंजेंट इनवर्स 1/2, ये तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो इससे कैसे ये आएगा, ये स्क्वायर रूट 4, ये कैसे कन्वर्ट होगा इसमें। तो इसका ये तरीका है कि ये सीकेंट है, सीकेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स हाफ एक्स, तो इसे कर दें आप स्क्वायर कर दें। सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 2x, ठीक है जी। अब फार्मूला याद आ रहा है आपको, ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स 1/2x, ठीक है। अब हो जाएगा, चलें, ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ पर आप फिर इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, ये इजीली हल हो जाएगा, इसमें इसका और कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस ऐसे केसेस में एफ ऑफ एक्सिस को ले लें और जी डैश एक्सिस को ले लें। इस केसेस में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, एक ये और एक ये, इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, इजीली आपको ये मिल जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई, इसको एक्सपैंड मत करें, सिर्फ इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं और ये आपको इसका नेगेटिव मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ और ये आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस सी आप यहाँ पर लिख लें। दोनों को एक्सपैंड करें, इसमें से एक को एक्सपैंड करें तो उसका नेगेटिव आएगा, वो दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, जैसे कि इस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किसी भी एक को एक्सपैंड कर लें, दूसरा मिल जाएगा आपको, वो उसे कैंसल आउट कर देगा। इस केस में फिर ये वही होगा, दोनों को अलग-अलग, दोनों पार्ट्स को इसके एडिशन वाले अलग-अलग कर लें और इस केस में आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं और ये देखें नेगेटिव इस पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करें, फिर ये एक ये मिला एक ये मिला, फिर इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं और ये कैंसल आउट कर जाएगा इसके साथ, ये नेगेटिव आया ये नेगेटिव आया, लेकिन ये अंदर भी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये बाहर नेगेटिव था, ये दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे और ये आपको मिल जाएगा। इस केस में फिर आप ऑब्जर्व करें तो एक दूसरे को, क्योंकि एक में साइन है और एक में एक्स है, कॉज है, एक में साइन है और एक में कॉज है, और इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें और ये आपको दे देगा इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हुआ, ये नेगेटिव ही रहा, ये कैंसल आउट कर देंगे। इस केस में आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। अच्छा जी, इधर आपको ना लिख के देना पड़ेगा ज़रा कि ये क्या हो क्या रहा है, इधर इसने किसको किसके इक्वल किया है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ना इसने थोड़ा सा डायरेक्ट तरीके से कर दिया, तो मैं आपको इसके स्टेप्स पूरे कर दूं। आप ना इसे पुट कर लें, आई के इक्वल करना है तो ठीक है कर लें। आप इसे कह लें जी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। अब आप ऐसे करें कि ई एक्स को ना आप 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इसमें पुट कर दें और इसमें अब आप पुट करें 1 प्लस एक्स, बल्कि डायरेक्ट ही अब मैं लिख सकता हूँ
1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है डी एफ एक्स। अब आप पुट करें यहाँ पर ई एफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एफ एक्स और ई एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। अब ना सिर्फ आप इसको इंटीग्रेट करें इसको और इसे रहने दें, ये खुद ही इससे ना कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स ले लें और इसे एफ ऑफ एक्स ले लें, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो फिर ये उसके इक्वल आ जाएगा खुद ही। कैसे, वो मैं अब आपको बताता हूँ। होगा ये कि जब आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, ये आएगा, ये क्योंकि जी एफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो ये आएगा ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स, और ये होगा माइनस ई एक्स डी एफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएंगे आपस में, फिर पीछे आपके क्या बचेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स बचेगा आपके पास प्लस सी बचेगा। और ये मुझे लगता है उसने क्वेश्चन ठीक नहीं किया हल। ठीक है जी, आंसर आपका यही होना चाहिए। मैं पीछे बुक से देख के आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सॉफ्टवेयर से ठीक हुआ है ये क्वेश्चन हल। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार के सॉफ्टवेयर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, ये गलत किया है सॉफ्टवेयर ने। ठीक है जी, ये आपको मैंने ठीक भी कर दिया इधर। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें आई के इक्वल पुट कर लें, एक को आप करेंगे तो आपको पता है कि दूसरा कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएं, दूसरा खुद ब खुद कैंसल आउट हो जाएगा। तो जैसे ये पीछे कैंसल आउट होते थे ये वाले, ये सारे के सारे उसी तरह, ये सारे क्वेश्चन उसी तरह वो कैंसल आउट कर देते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आप रखें यू एम इंटू टेंजेंट इनवर्स और एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट यू ओवर एम हो जाएगा। यहाँ डी यू डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे आप यू का, और ये आएगा एम इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स। तो 1 ओवर 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा यू ओवर एम। अब यहाँ पर पुट कर दें, ये मैं पहले भी बताया है कि ये असल में ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ई की पावर एम टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो जब ये यू एम टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो ये यू बन जाएगा ई की पावर यू, और डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी यू ओवर एम हो जाएगा। ठीक है, ये डी यू आना चाहिए था यहाँ पे, डी यू ओवर एम, ये एम इधर आके डी यू ओवर एम आ जाएगा। ये इधर पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है, इंटीग्रेट करें, वैल्यूज़ पुट बैक करें, बात ख़त्म। इस क्वेश्चन में आप अगर देखें तो इसने क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया और अच्छा खासा लेंथी है,
तो और वो ठीक भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी आंसर ठीक ही होगा। हाँ नहीं सही है ये इसका, लेकिन उसने उस फॉर्म में नहीं लिखा जिस तरह आपके पीछे आंसर है। तो एग्जाम में आप इस तरह मत कीजिएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपको। आई के इक्वल पुट कर लें 2x, और ये इसको एक्सपेंड कर दें। ये cos 2x वाला फार्मूला लगाएं इस पे। ऊपर भी मैंने 2-3 दफ़ा बताया आपको। और 1 माइनस cos, बल्कि cos x वाला फार्मूला लगाएं। cos, बल्कि ये ऐसे होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। वो ये यहाँ पर पुट करें, बल्कि साइन वाला लग रहा है यहाँ पे। x बाई 2 ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। हो गया जी। यहाँ पुट कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर ले जाएं, कोसेकेंड बन जाएगा। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर दें, u इसके इक्वल पुट कर लें, x बाई 2 इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। डिफरेंशियल ले लें, उनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको इंटीग्रेट करें, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप फार्मूलेज जो पीछे पढ़े हैं उनसे आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया ये क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे यू में कन्वर्ट हो गए। और ये कहीं पे मैं यू और वगैरह मिस कर दिया, वो अब आप देख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये देखा ना, ये x था, x ओवर 4 था, ये x ओवर 2 था। 4u इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो ये आएगा अब आपके पास आंसर। ये भी अब आप देख लीजिएगा, कोसेकेंड वगैरह का ऊपर मैं कितनी दफ़ा आपको करवा चुका हूँ उसका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन का सारे का सारा सोल्यूशन है जो कि आपके सामने है। स्टेप सब समझना आपका काम है, एक एक स्टेप आपको बता दिया। ज़्यादा तफसील से मैं इसमें नहीं जा रहा, अब आप ये स्टेप समझ लीजिएगा। इस केस में इसे कर लें 2x प्लस 1 माइनस 1, 1 की जगह 2 माइनस 1 पुट कर दें और अलग-अलग कर लें। अब फिर ये ऊपर एक क्वेश्चन देखा था ना इस तरह का, कौन सा था वो क्वेश्चन? इसी का 6th पार्ट था, इसी का 6th पार्ट था ये क्वेश्चन, ये वाला। अब एक को एक्सपेंड करें, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, ये देखें नेगेटिव नेगेटिव प्लस, इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसने फिर सॉफ्टवेयर ने इधर गलती की है, ऊपर में भी इसने गलत किया था और इधर भी पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि सॉफ्टवेयर को ब्लाइंडली नहीं करना। इसका होता है जो इंजीनियरिंग फर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जो भी सॉफ्टवेयर आंसर देता है उसे वेरीफाई करते हैं। मेथडोलॉजी होती है। एक तरीका तो ये है कि इसी सॉफ्टवेयर को कि इसका डेरिवेटिव लेकर दिखाओ, वही अगर इसके इक्वल ना आए तो इसका मतलब है कि कोई मसला है, या दूसरा सॉफ्टवेयर पकड़े उसे कहें कि इसका डेरिवेटिव लेके दिखाओ, तो फिर उसमें पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें आप देखें ये है, ऊपर नीचे एक्सपेंड कर दें, वही साइन और कास के फार्मूले लगाएं। बेशुमार दफ़ा अब आप इनको इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तो आपको जो है वो कोई बताए तो आपको कहना चाहिए नहीं जी अब हमें ये आते हैं फार्मूले, काइंडली ना बताएं। यहाँ पुट कर दें और ये ख़त्म, और इसको इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, ये और ये आ जाएगा आपके पास। इसको एक्सपेंड कर दें और ये इसको सिंप्लीफाई कर लें,
इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिर्फ इसको करना है, इसको नहीं करना। और फिर ये देखें इसमें पॉजिटिव वाला आ गया और ये नेगेटिव टर्म आ गई, ये कैंसिल आउट किया और ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। लेंथी एक्सरसाइज थी। इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है आपके, तो इसलिए इस पे गौर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज इजी है, ये सबसे इंटीग्रेशन में सबसे मुश्किल शायद एक्सरसाइज यही थी, क्योंकि इसमें सारे फार्मूले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और सब कुछ इस्तेमाल होता है, जबकि वो एक्सरसाइज इजी है रिलेटिवली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इजी है, बल्कि आगे आने वाली तमाम एक्सरसाइजेज इससे आसान ही होंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मुश्किल हो लग सकती है आपको, लेकिन वो भी इजी है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।